Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss analysis of fats and oils. There are mainly three methods which can be used for the analysis of fats and oils. तो जो आपके सिलेबस में है वो तीन मेथड है जो दी है उसी को हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली में क्वालिटी चेक के लिए किया जाता है. लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था सैपोनिफिकेशन नंबर्स के बारे में. आज उसी के आगे जो है दो और आपके सिलेबस में दिए हुए हैं. एक दिया है आयोडीन नंबर और एक दिया है एसिड वैल्यू. तो तीन आपके मेन सिलेबस में जो दिए हैं उसको देख लीजिए. सैपोनिफिकेशन नंबर एंड सेकेंड जो है आपका आयोडीन नंबर एंड थर्ड वन इज द एसिड वैल्यू. ओके, तो इसमें ये मैंने आपको बता दिया है सैपोनिफिकेशन. तो आज मैं आपको बताता हूँ आयोडीन नंबर. तो एक्चुअली जो ऑयल और आपका फैट है उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी चेक करने के लिए ये मेथड्स का यूज किया जाता है. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मार्केट में बहुत तरह के ऑयल्स मिलते हैं. कुछ ऑयल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, कुछ ऑयल हेल्थ के लिए बैड इफेक्ट करते हैं हेल्थ में. तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑयल जो है अच्छा है, कोई ऑयल बुरा है हेल्थ के लिए? तो एक तो आपको ये देखना है कि ये तीन टेस्ट आपको करने हैं. दूसरा जो आप लोगों को मालूम है एलडीएल और एचडीएल का फैक्टर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको. जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं. जैसे एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है ये तो बैड कोलेस्ट्रॉल है. ओके, बैड कोलेस्ट्रॉल. और एक कोलेस्ट्रॉल होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल. गुड कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है. तो जो आपके ऑयल जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, आप कैसे पता चलेगा कि जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाला जो ऑयल है वो बेटर नहीं माना जाता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो क्योंकि बॉडी में एलडीएल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है. वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आर्टरीज में क्या होता है, जम जाता है, एक तरह से उसमें डिपॉजिट हो जाता है. तो उसमें जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है. आप हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है. ये आपकी आर्टरीज वगैरह में जो है डिपॉजिट नहीं होगा, इससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है क्या होता है, बना रहता है. तो कभी भी याद रखिए बॉडी में इस तरह के ऑयल्स लेने चाहिए जो एचडीएल को बढ़ाते हैं. ओके, न कि एलडीएल को बढ़ाते हैं. अगर आप एचडीएल को बढ़ाने वाले ऑयल को लेते हैं जो कि आपके होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके, तो वो क्या करेंगे, जब आप मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले ऑयल लेते हैं, ओके, तो वो एचडीएल को बढ़ाएंगे. और बॉडी में अगर एलडीएल है भी तो एचडीएल उस एलडीएल को क्या कर देगा, लीवर की तरफ को जो है भेज करके लीवर में उसका जो है फाइनल उसको बॉडी से फ्लश आउट करने की कोशिश करेगा. ओके, तो अब आयोडीन नंबर का यूज क्यों किया जाता है वो देखना है. आयोडीन वैल्यू, जैसे आपको आयोडीन नंबर, दो ऑयल आपको दिए हैं. एक ऑयल का आयोडीन नंबर जो है कम है और एक ऑयल का आयोडीन नंबर क्या है, ज़्यादा है. तो आपको कौन सा ऑयल लेना चाहिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा. तो जिसका आयोडीन नंबर ज़्यादा है वो ऑयल क्या होते हैं, बेटर होते हैं. इट मीन्स आयोडीन नंबर वाले जो ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन नंबर वाले जो ऑयल होते हैं उनमें क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है. क्योंकि जिसमें अनसैचुरेशन होगा वही आयोडीन को ले पाएगा. ओके, तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जो आयोडीन नंबर लेने वाले कौन होंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. CH2O C डबल बॉन्ड OR, CHO C डबल बॉन्ड OR, CH2O C डबल बॉन्ड OR. ये क्या बनाया मैंने, ट्राई एस्टर बनाया है. किसका, ग्लिसरॉल का. ओके, ग्लिसरॉल का जो ट्राई एस्टर होता है दिस इज कॉल्ड ट्राईग्लिसराइड. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं. ठीक है ना. यही हमारा क्या है, फैट और ऑयल जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसको कि फैट और ऑयल क्या है हमारा, ट्राईग्लिसराइड्स है. ओके,
दिस इज द ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होता है, जो आर ग्रुप लगा हुआ है ना, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। इसमें आपके C13 हो सकते हैं, C15 हो सकते हैं, कार्बन नंबर जो है बहुत लंबी चेन के रूप में आपको मिल सकते हैं। वो सैचुरेट भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये आर ग्रुप जो है, अगर ये पूरा का पूरा सैचुरेट होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला ही होगा, तो वो तो आपका क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ जो है ऑयल है। और अगर इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड होंगे या कोई ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन की बात हम करते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। और उससे अगर वो ऑयल बना हुआ है, वो ग्लिसरॉल के साथ में ट्राइस्टर अगर बनाया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल बोलेंगे। ओके, तो नाउ अब हमने क्या करना है, जैसे फैटी एसिड के कुछ नाम मैं बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 है, आर की जगह पर ये जो फैटी एसिड है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे मिरिस्टिक एसिड है, ये हो सकता है आपका फैटी एसिड। दूसरा पामिटिक एसिड है, ये हो सकता है आपका क्या, फैटी एसिड। थर्ड है स्टीयरिक एसिड है, ये भी आपका क्या हो सकता है, आर ग्रुप के रूप में हो सकता है, यानी कि फैटी एसिड हो सकता है। ओके, तो इनके अलग अलग जो हैं फॉर्मूलेज वगैरह होंगे, वो भी मैं अभी एक बार बताता हूँ। पहले आपको डबल बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। देखिए, स्टीयरिक एसिड जो होता है ना, इसमें अगर आपके एक डबल बॉन्ड है, जो स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला है, उसमें अगर एक डबल बॉन्ड है, तो वो तो है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, पहले आप इसको थियोरेटिकली आप याद रखिए, फिर फॉर्मूला आपको बताते हैं। और फिर है आपका, अगर 2 डबल बॉन्ड है, तो वो लिनोलिक एसिड है। तो इस तरीके से ये जो हैं, ये दोनों आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला अगर यहाँ पर आप आर ग्रुप लगा देते हैं, तो वो ऑयल काफ़ी बेटर रहेगा। ओके, अब जैसे मैं आपको बताऊं, जो मिरिस्टिक एसिड है, मिरिस्टिक एसिड का फॉर्मूला जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, CH3, इसको इस तरह से लिख देते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला है CH3 CH212 COH। ओके, इट मीन्स पूरा अगर हम यहाँ से देखें तो C12 तो ये हो गया, C13 वाला हो गया। फिर आप पामिटिक एसिड में आएंगे, तो मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा, CH3 CH214 COH। ओके, और स्टीयरिक एसिड में अगर आप लिखते हैं तो CH3 CH216 COH। इस तरीके से जो हैं आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो याद कर सकते हैं। CH3 CH212 COH हो गया आपका नंबर 1, जो मिरिस्टिक एसिड है। पामिटिक में आपका क्या आ जाएगा, CH3 CH214 COH, और स्टीयरिक में आपका आ गया CH3 CH216 COH। ओके, नाउ जब आपको स्टीयरिक से ओलिक बनाना है, तो आपको एक पोजीशन में बता देता हूँ, C9 और C10, वहाँ पे अगर आप लगा देते हैं डबल बॉन्ड, तो वो बन जाता है आपका ओलिक एसिड। ठीक है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता दूं आपको। CH3 CH216 को देखिए इस तरह से तोड़ करके बनाते हैं, CH3 CH27, CH216 था, उसमें से CH27 हमने अलग कर दिए, फिर हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका कितना आ गया, देखिए 16 था, 16 में से 7 8 9, फिर अगेन आपका आ जाएगा CH2 7 COH। ठीक हो गया, तो ये आपका ओलिक एसिड है। देख लीजिए कैसे बनाया, CH3 CH216 COH, जो कि स्टीयरिक एसिड था, उसी को हमने क्या कर दिया, जो आपका C9, देखिए 1, और यहाँ अगर यहाँ से भी काउंट करते हैं तो आप देखिए 1 कार्बन नंबर 1, 8 9 और 10, 9 और 10, तो 9 10 के बीच में हमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है ना, तो वो तो आपका क्या बन गया, ओलिक एसिड बन गया। और अगर इसी में आप क्या करते हैं, 2 जगह पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, एक तो लगाएंगे आप 9 10 में, ठीक हो गया, लेकिन एक लगाएंगे आपका 12 और 13 के बीच में। ओके, बनाएंगे ऐसे ही, एक 9 10 ये हो गया, और इधर ब्रेक कर दीजिए आप, तो 12 और 13 के बीच में अगर आप लगा देते हैं, जैसे मैं बना देता हूँ इसको, देखिए यहाँ से अगर शुरू करते हैं हम, COH, ओके, CH2 7 ये हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका आ गया 9 10 के बीच में हो गया,
फिर आपका क्या आएगा 11 वाला आ गया, ठीक है, फिर आ गया 12, फिर आया आपका 30, ये है 30, 12 13 के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो अब आपके कितने बच गए यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपने क्या किया 9 10, ये था आपका 9 10, उसके बाद आपने एक अलग कर दिया यहाँ पे देखिए 7 में से हमने क्या किया 1 2 3, 3 तो हम अलग कर दिए हैं। तो अब आपके यहाँ पे कितने बचे CH2 4, ओके, फिर आपका आ जाएगा क्या CH3, और बाकी आप कंप्लीट कर लीजिए CH2, ओके। तो ये जो अभी बना हुआ है 12 और 13 के बीच में आपका क्या आ गया है डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं लिनोलिक एसिड। तो ये मैंने कुछ बताया आपको जो फैटी एसिड्स हैं उनके फॉर्मूलेज वगैरह आप कैसे तैयार करेंगे वो मैंने बताया है। आप अगर मिरिस्टिक एसिड का ही एक फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो आप उससे ये सभी उसी से डिराइव्ड जैसे लग रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले 12 कार्बन, फिर 14 कार्बन, फिर 16, फिर 16 वाले में क्या कर देना है 9 10 में अगर आप डबल बॉन्ड ले आते हैं तो ओलिक एसिड, और 9 10 और 12 13 के बीच में डबल बॉन्ड लाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं लिनोलिक एसिड बोलते हैं, लिनोलिक एसिड बोलते हैं। अब जो आयोडीन नंबर का यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, देखिए आयोडीन नंबर का यूज होता है ऐसे फैट और ऑयल जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका कहाँ लगा होगा, ये आर ग्रुप की जगह पर, इनसे अगर बने हैं तो उनका कुछ आयोडीन नंबर आएगा, ओके। और जो केवल ऐसे फैटी एसिड्स जो केवल आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं उनका आयोडीन नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, ये याद रखना आपको। सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए फैट और ऑयल का आयोडीन नंबर 0 होगा, क्योंकि आयोडीन को लेने के लिए आपको ये डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल में जब किसी अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको कैसे देखना है वो बता देता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, फैट और ऑयल लिया, ठीक है, अभी इसकी मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा आपको। फैट और ऑयल लिया, जो फैट और ऑयल है उसमें ऊपर से आपको क्या मिला देना है विच सॉल्यूशन मिलाना है, विच सॉल्यूशन, ओके। अब ये विच सॉल्यूशन क्या होता है, विच सॉल्यूशन होता है आयोडीन मोनोक्लोराइड, ओके। आयोडीन ICl होता है क्योंकि आई मोनोवेलेंट है तो ICl, और इसको हम जो है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इसको लिया जाता है, जैसे जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है उसमें एसिटिक एसिड वगैरह में लेते हैं, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ले लेते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ओके, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ICl इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं विच सॉल्यूशन। इस विच सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो जो फैट और ऑयल होगा पहले उसको भी सॉल्युबल कर लीजिएगा। उसको किस में सॉल्युबल करेंगे, क्योंकि आपका जो फैट और ऑयल होगा उसमें क्या है लॉन्ग चेन जो है फैटी एसिड है, पूरा क्या है आपका ऑर्गेनिक मॉइटी है, ओके। तो ये जो है इसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में ले सकते हैं CCl4 में। फैट और ऑयल को आपने डिजोल्व किया CCl4 में, देन उसको डिजोल्व करने के बाद उसमें विच सॉल्यूशन आप मिला देंगे। विच सॉल्यूशन क्या आपका ये है, इसका बना देंगे सॉल्यूशन ICl इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसमें जो आयोडीन है, देखिए ICl में जो आयोडीन है, ICl इन ग्लेशियल एसिटिक विच सॉल्यूशन में आयोडीन तो है ही, तो ये आयोडीन जो है आपका कहाँ जुड़ जाता है, ये जो डबल बॉन्ड इसमें क्या होगा आपका ये पाई बॉन्ड हटेगा, एक I ऐसे जुड़ जाएगा, एक I ऐसे जुड़ जाएगा, ओके। उसी तरह से दूसरा डबल बॉन्ड होगा उसमें भी जुड़ जाएगा, ओके। इस तरह से जो है ये जो डबल बॉन्ड उसमें थे वो सैचुरेट हो जाएंगे विद आयोडीन। क्लियर हो गया ना। तो लिनोलिक एसिड में आप देख रहे हैं कितने हो जाएंगे आपके 4 आयोडीन इस तरह से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 डबल बॉन्ड है। ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड है तो एक I एक कार्बन से लग जाएगा, एक I एक कार्बन से लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ कोई ऑयल होगा वो तो आयोडीन को लेगा, इसका माने उसका कुछ आयोडीन नंबर आएगा, ओके। लेकिन जो सैचुरेटेड होंगे जैसे मिरिस्टिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, इसमें केवल सैचुरेशन है,
तो इसमें कहीं पर भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पाई बॉन्ड एब्सेंट है तो कहीं पर भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है आयोडीन को लेने की, तो इनका आयोडीन नंबर क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई गई है कि आयोडीन नंबर कब निकालेंगे। जिस तरह से हमने सेपोरिफिकेशन में भी आपको बताया था कि कितना आपको लेना है, वो फैट कितना लेना है और आपने KOH कितना लिया था, वो मैंने उसमें डेफिनेशन आपको बताई थी। इसी तरह से यहाँ पर भी जो आप देखेंगे आयोडीन नंबर में, इसमें जो आयोडीन का अमाउंट लिया जाता है वो कितना अमाउंट आप लेंगे ग्राम में, ओके, और कितने ग्राम में जो है मिलाना है फैट और ऑयल, वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई। देखिए फैट और ऑयल वो है 100 ग्राम और ऊपर से 100 ग्राम फैट और ऑयल को कितना आयोडीन की जरूरत होती है उसके बेस पे इसको डिफाइन किया गया है। क्लियर हो गया ना? इसको मैंने डेफिनेशन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको भेजा हुआ है PDF के फॉर्म में, तो आप देखिएगा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन को आप बनाएंगे। उसको सैचुरेट करने के लिए कितने आयोडीन की ज़रूरत है, वो 100 ग्राम फैट और ऑयल को सैचुरेट करने के लिए कितने ग्राम आयोडीन की ज़रूरत है, वही उसका आयोडीन नंबर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑयल का जो है आयोडीन नंबर गेट कर सकते हैं। अब आयोडीन नंबर अगर हाई होगा किसी फैट और ऑयल का, वो हेल्थ के लिए अच्छा माना जाएगा। अब जैसे कुछ ऑयल्स हमारे पास में हैं, उनके डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे, उनके डेटा दिए हुए, जैसे मैं कुछ बताता हूँ आपको, आप सुनिएगा उसको। कोकोनट फैट है, कोकोनट फैट और ऑयल जो है उसका आयोडीन नंबर जो है 8 to 10 है, 8 से 10 के बीच में। ओके, बटर फैट है 26-28। ओके, अब इसी तरह से ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल का जो है आपका आयोडीन नंबर आ रहा है 79 to 90 के बीच में। ओके, उसी तरह से आप देखिए सनफ्लावर ऑयल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो इसका आयोडीन नंबर है 140 से 156 के आस, 140 to 156। लिंसीड ऑयल जो है 170 to 185। तो जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर होगा वो ऑयल उतना बेटर होगा किसके लिए, हेल्थ के लिए। ओके, तो एक तो मैंने आपको आयोडीन नंबर का बता दिया। अब दूसरा एक इसको भी बता देते हैं। देखिए एसिड वैल्यू, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बहुत लंबे समय तक किसी ऑयल को रखते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर तरह की क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब आप किसी ऑयल को काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं या बार बार उसको गर्म करते हैं, जैसे कि अधिकतर घरों में क्या किया जाता है, जैसे ऑयल लिया आपने, ठीक है, एक बार में आपने उसमें पूड़ी बना दी, पकौड़े बना दिए, फिर कुछ ऑयल बच गया, तो जब ऑयल बच जाता है बाद में और उसको यूज करते हैं। लेकिन वो इस तरह से बार बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए वो क्या होता है, बाद में हैज़ार्ड होने लगता है। कैसे? देखिए, जब आप ऑयल एक बार लेते हैं या उसको ओपन ही अगर आप रख देते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो फ्री एसिड बनने लगता है। उसमें क्या बनने लगता है, फ्री एसिड। जो ये आपका, क्योंकि एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो लिंकेज बना हुआ है, एस्टर लिंकेज बना हुआ है, वो एसिड की वजह से ही बना हुआ है। वो यहाँ से जो है आपका फ्री होकर के, जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो RCOOH बन गया, या R कोई भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा, तो वो फ्री एसिड जो है उसमें बनता रहता है। जब आप बार बार तेल को गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है फ्री एसिड बनेगा। जब आप उस तरह के फ्री एसिड कंटेन किए हुए ऑयल का यूज करते हैं, आप लेते हैं उसको, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। बार बार जो है आपको लगेगा कि जो है मैंने कुछ ऐसी चीज़ ली है जो है ऑयली, ऐसा ऑयल लिया हुआ है जिसमें एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो फ्री एसिड होता है उसमें मिला हुआ जो फ्री एसिड है, तो ऊपर से आप उस फ्री एसिड को क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी ऑयल में रखे उसमें ऑक्सीडेशन वगैरह से या गर्म करने से कोई फ्री एसिड उसमें अगर आ गया है तो उसको क्या करने की ज़रूरत है, यूज करने से पहले न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है उस एसिड को। तो जितना रिक्वायर्ड बेस की ज़रूरत होगी, उस एसिड को जो है क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो आपका एसिड वैल्यू कहा जाता है। अब जितना ज़्यादा बेस की ज़रूरत होगी,
इट मीन्स बहुत ज़्यादा बेस यूज हो रहा है किसी ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस मीन्स उसमें जो फ्री एसिड है वो बहुत ज़्यादा है, जो बहुत खराब ऑयल था ये माना जाएगा। ओके, तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई है, वो है आपको 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम आपने फैट या ऑयल लिया, ओके, उस फैट 1 ग्राम फैट और ऑयल ले लिया, उसके लिए कितने KOH की जरूरत है, ओके, कितना KOH जो है मिलीग्राम में कितने KOH की जरूरत है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड वैल्यू बोलते हैं। तो इट मीन्स जो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। कितना मिलीग्राम KOH की जरूरत है 1 ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा मिलीग्राम की जरूरत पड़ रही है तो इट मीन्स वो ऑयल बहुत ख़राब हो गया, काफ़ी लंबे समय से रखा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड मिला हुआ है, ऐसे ऑयल को लेना भी नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑयल से रिलेटेड जो है कुछ अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रह सकती है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप उसमें अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया, एसिड वैल्यू बता दिया और आपको मैंने आयोडीन नंबर भी बताया। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, तो आप इसको देखिएगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन वगैरह होता है तो आप मुझे उसमें लिख सकते हैं मेरे चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।